મધ્યમાં વૈખરી પરાપ શાંતિને મધ્યમાં વૈખરી એ મધ્યમાં ઘાટ ગળાય રે સોહાગીલા આરે અવસરમાં જેણે સદગુરુ સેવ્યા એ વસ્તુ તો દેવામાં બતાવી રે સોહાગીલા આરે અવસરમાં જેણે સદગુરુ સેવ્યા એ જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિને તુરિયા જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિને તુરિયા એ ઊનીએ ઓળખાય રે સોહાગીલા આરે અવસરમાં જેણે સદગુરુ સેવ્યા ચંદ્ર સૂરજ દોનો એક ઘર લાવે ચંદ્ર સૂરજ દોનો એક ઘર લાવે એ જેવું જોઈએ તેવું થાય રે સોહાગીલા આરે અવસરમાં તેણે સદગુરુ સેવ્યા એ સંત સમાગમ હોય રે વૈરા એ વાદ વિવાદ માટી જાય રે સોહાગીલા આરે અવસરમાં જેણે સદગુરુ સેવ્યા એ કહે રે પ્રીતમ નિજ નામ જે જાણે કહે રે પ્રીતમ નિજ નામ જે જાણે એ હરી બજતા હરીમાં સમય રે સોહાગીલા આરે અવસરમાં જેણે સદ બોલો શ્રી સચ્ચિદાનંદ आनंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। जय शंकर पार्वती पते मृड शंभो शशिखंड मंडन मदनांतक भक्त वत्सल प्रिय कैलास दया सुधाम्बुधे। पूज्य महाराज जी ने मंगलवार को और गुरुवार को जो सत्संग सुनाया वो हमारे लक्ष्य को दृढ़ करना होता है। हम अपने लक्ष्य को दृढ़ कैसे कर पाए, उसके लिए महाराज जी ने अपने अनुभव से मंगलवार को जो सत्संग सुनाया था कि ये देह रूपी वृक्ष है, इसका जो फल आता है वो फल वो ही खा सकता है जो गुरु परंपरा से चलता है। अपने आप फल चखना चाहता है, खाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है तो नहीं हो सकता। ऐसा सहजियान के सिद्धांत से, उसके मत से ये हमको समझाया। दूसरी एक बात करी, एक कि सुमेरु पर्वत कहाँ है, किसे उसके पर शिखर है और वहां कौन जा सकता है, तो लाभ हमारे जीवन में क्या होता है। तो स्वामी जी ने उसका संबंध नाड़ी से जोड़ा और वो नाड़ी हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, उसका वर्णन मंगलवार को भी हुआ। उसके बाद महाराज जी ने बोधिचित्त एक शब्द बोले थे बार बार, बोधिचित्त। बोधिचित्त का अर्थ होता ही है मन हमेशा अपने में रहेगा, अपने से ही काम करेगा और उसका चित्त हमेशा जागरूक रहता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। संसार में रहता हुआ भी और संसार से परे है, ऐसा महाराज जी ने अपने अनुभव से सुना है। लेकिन कल का सत्संग सोम गति के विषय में, चंद्र गति के विषय में बहुत कुछ सुनाया। हमारे साधना में हमको उत्साह बढ़े, याद हमको रहे और हम किसी भी तरह अपने स्वरूप को पहचाने, उसका प्रयास कल महाराज जी ने भिन्न भिन्न उदाहरण से हमको दिया। उस खास करके ज्ञान, विज्ञान और विमर्श, ये तीन शब्द का बहुत अच्छा मैं भी नहीं जानता था और जान भी नहीं सकता पुस्तकों के माध्यम से। लेकिन महाराज जी ने बड़े सरलता से ज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान उसमें क्या करता है और दोनों का स्वरूप विमर्श में कैसे परिणित हो जाता है, उसका विभिन्न प्रकार से गीता जी के माध्यम से, रामायण के माध्यम से बहुत कुछ सुनाया। मैं हमेशा अपने आप को भी कहता हूँ कि खाली सुनना नहीं, उसके ऊपर विचार भी करना कि कल क्या क्या हुआ था, क्या क्या सत्संग में जो बात है मेरे समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई, मैं कहाँ था उस समय जब महाराज जी कह रहे तब, और समझ में आई तो उसका निष्कर्ष क्या है। तो हमेशा सत्संग के बाद थोड़ा समय हम दे, वरना हमारा आना जाना कभी खत्म नहीं होगा। हमारे जीवन में थोड़ी जागृति की जरूरत रहती है। इसलिए महाराज जी हमेशा एक बात की जवाबदारी कहते हैं कि जो जागृत होता है उसका सब कुछ का भगवान कल्याण करता है। इसीलिए महाराज जी ने उपमन्यु का उदाहरण दिया था। उपमन्यु वो ऋषि है जिनसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, खाली सुदर्शन नहीं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। परमात्मा को भी उसके पास जाना पड़ा और परमात्मा को भी उपहार के रूप में सुदर्शन दिया था। सुदर्शन खुद स्वयं शब्द ऐसा है कि जिसका दर्शन ही कल्याणकारी है, जिसका दर्शन लगता है भयंकर, लगता है बहुत डेंजरस, लेकिन सबका कल्याण करता है। क्योंकि ऐसा हो तो दुशब्द लगता है, यहाँ सुशब्द लगा, उसका अर्थ है हमेशा वो मंगल ही करता है, कल्याण करता है। तो सुदर्शन और उपमन्यु महाराज ने भगवान शंकर का इतना स्वरूप प्रकट करा था कि शंकर भगवान ने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो बोले मैं कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करा, मैं तो आपका दर्शन करना चाहता। वहां उन्होंने, आप कभी ट्राई करना अपने, जब कंटाला आए पढ़कर ऐसा क्या बोरिंग हो रहा है तब ट्राई करना, नेट से पूछना कि जयशंकर स्तोत्र तो आएगा, उपमन्यु महाराज का बनाया हुआ जयशंकर स्तोत्र। जयशंकर बहुत अच्छा है, शब्द और सुरता क्या होता है, दोनों का एकीकरण कैसे करना है, वो स्तोत्रों में महिमा गाई। कल महाराज जी ने वो सुनाया, मन को बड़ प्रसन्नता मिलती है, अलग अलग विषय पर चर्चा चलती है। हम जागरूक रहे और अपने में रहे और सुने और उसको समझने का प्रयास करें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है।
हमारा पुस्तक भारतीय साधना की धारा में सहज ज्ञान और सिद्ध मार्ग की चर्चा चल रही है। आज थोड़ी आगे चर्चा चलाएंगे। आप सावधान, हम सब सावधान मन से सुनेंगे और अपना कल्याण करेंगे। हम पहले कह गए हैं, तृतीय शून्य के चतुर्थ शून्य का मिलन होने से सहजानंद का विकास होता है। कहना नहीं होगा, यह राग महाराग का ही प्रकाश है। तुरीयानंद के रूप में इसका वर्णन है। जब बिरमानंद इसे आत्मसात कर लेता है, तब राग निवृत्ति होकर परम शांति का आविर्भाव होता है। यह है विराग, यह है वैराग्य। सहजिया संप्रदाय साधक इस राग और विराग को क्रम से परम उसको कहते हैं सहजानंद को, और विरमानंद को कहते हैं। इसलिए दो शब्द है इसके हिसाब से। काल और निकाल कहते हैं, काल और विकास कहते हैं। वे कहते हैं कि इन दोनों की ही उपेक्षा करके मध्यस्थ धर्माक्षर या अनाहत अक्षर को ही लक्ष्य करना चाहिए। जो साधक अनाहत अक्षर का लक्ष्य करता है, जो साधक अनाहत लक्ष्य को जानने का संकल्प करता है, प्रभु उसके पर असीम कृपा करता है। उसका चित्त बोधि चित्त बन जाता है। इसका नाम ही सहज ज्ञान है। यही चंद्र की षोडशी कला है। वाह! संकल्प, वो बोले खाली उसका लक्ष्य करने का संकल्प करे तो प्रभु क्या कृपा उसके पर। वही षोडशी कला है। कितने महिमा गाई चंद्र और अनाहत नाम की महिमा नाम की महिमा असीम है। इसलिए संतों ने मुक्त कंठ से उसकी महिमा गाई है। तो वो जो होता है वो ठीक होता है। नारद पुराण में इसका बहुत महिमा है। नारद पुराण, नारद पुराण में उसका ऐसा भी है कि मोक्ष जपने वाले को भी सिद्धि प्राप्त हो। और ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं, देखिए मैंने, जो मुंह से जपते। कभी रात में ही वो जो ये कैलाश पटेल था ना, ये उसका अनुयायी था। क्या नाम? लाबू अदा। लाबू अदा। अच्छा बोलो। ये सब मुख से जपने वाले। वो अपभ्रंश के चल के ना, फिर वो एक तो ये मुंह से वाले हैं। तो वो नारद पुराण के अनुसार उनको भी लाभ होता, ऐसा बोल। बहुत कम से कम 22 साल हो गया हो। एक बात को बताऊं मैं, मुझे पता नहीं था। मैं दीक्षा लेकर गया, मेरे पास फोन तो था नहीं, तो मैं एसटीडी पीसीयू में जाता था। यहाँ निष्ठा तो बन गई थी वो शब्दों पर, लेकिन समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ सत्संग अच्छा हुआ था दीक्षा लेने के बाद। जो इसीलिए हमेशा जोर लगाता हूँ, जो साधक को दीक्षा लेने के बाद सत्संग मिलता है उसको बहुत लाभ मिलता है। तो वहां गया तो मैंने रहा नहीं गया, तो मैं आपसे फोन किया, तो थोड़ा चर्चा हुई। बाद में मैं एक बार आपको ले गया स्कूटर में बिठा के, तब मेरे पास स्कूटर था। महाराज जी वो पढ़ो तो आपने देखा ये तो वो लिखा है टेलीफोन पीसीओ, आगे शब्द लिखा नाम। तो वो आज मैंने कहा ऐसा क्यों नाम लिखा? बोले आप नहीं जानते इसको, उसका उच्चारण नहीं करते, लिख सकते ही, आपने इसका नाम क्यों रखा? बोले ये इससे पवन चलता है, इससे चंद्र चलता है, इससे सूर्य चलता है। मेरा भरोसा है
इससे पृथ्वी चलती है, तो मेरी दुकान क्या इससे नहीं चलेगी? कौन जोड़ दिए? हरिराम बाबा का चेला, हाँ। मैंने दुकान भी दिखाई दी दूर से आपको। STD માન્ય ગુણ લાવો. ના ના, એ લાભ બોલતા નહીં, આ ગોંડલ વાળા લાભેશ્વર એ જે માથું માથું એ નહીં, અલગ એ ભાઈ અલગ અલગ ગોંડલ માં જાજા છે. માનર ગુણ લાગે છે. એ જ નથી, બચ્ચું હતા એના, એ બચ્ચું હનુમાનજી વાળા. ગાયત્રી મંદિરે છે બચ્ચું હતા. બચ્ચું अब रोकड़ा देख रहा है थोड़ी. लेकिन अच्छा लगा मुझे ये जो इसने कहा ना संकल्प, और कल मैं वो पढ़ रहा था ना उपमन्यु का जो आत्म थोड़ा है, इसलिए महाराज जी वो गुरु की आज्ञा ऐसी हुई उनको कि तुझे और कुछ नहीं करना है, खाली एक ही ध्यान रखना है कि ये कहां से आ रहा है और कहां तक जा रहा है। और भक्त, तू भक्त वत्सल है, तू तेरा हृदय बहुत है, बहुत बीच में कुछ नहीं है, खंभे नहीं है बीच में, मानसिकता नहीं है, शुद्ध है, ऐसा है, सब कुछ शुद्ध है तेरा, और तुम कर सकता है। तो उसने करा, और उसने अपने पहले श्लोक में और लिखा मदनांत का भक्त वत्सल, जो साधक साधना करना चाहता है और इसकी संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने की कामना न हो, तो भगवान उसके पर बहुत कृपा करता है, और शब्द और श्रुता दोनों एक होकर शंकर और पार्वती का रूप आपके सामने प्रकट होगा अंदर। 8 છે ને 8 શ્લોક. हाँ हाँ, ऐसा स्तोत्र में भी गाया है, मुझे बहुत अच्छा એટલે लगा। શ્રાવણ મહિને में ये स्तोत्र है ना श्लोक. लिखा है नीचे, अचपा जब सुन मन धरे, उसमें और कोई विचार न हो, सुन हो, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे कया, हाँ, उसी में चिंतन में लगे रहे हमेशा, और उसी खोज में लगे रहे, शरीर को उसी में लगाए, ताप पर बंदे महादेव पाए। વાહ. धन यौवन की की करे न आस, चित्त न राखे के काम में नहीं पास, नाद बिंद जाके घर जले, ताकि सेवा पार्वती करे। વાહ. वो तो बड़ा स्पष्ट लिखा बहुत हुआ स्पष्ट है। लिखा. गोरखवाणी है ये। गोरखनाथ की ऐसा। वाह, अब वो पुराने समय में संस्कृत के श्लोकों में बांध दिया, अब इन्होंने संतों ने फिर उसको सरल भाषा भाषा में कर दिया। आम लोगों को समझाने के लिए लिखा। लेकिन ख्याल नहीं होता है, लोग खोए हुए रहते हैं हमेशा, कहाँ होते हैं पता नहीं, वहां पर नहीं होते जहाँ चल रहे हैं, ख्याल कहीं और ही होता है, चल कहीं और ही रहे, कर कुछ और ही रहे, ख्याल कहीं और ही है, अपने में तो होते ही नहीं। अपने में होने का समय जब आता है तो नींद आ जाती है, तो इसीलिए मुश्किल है। सबसे बड़ी साधना दुनिया की जो सबसे बड़ी, वो सिर्फ जागृति है। वाह, इसलिए विवेकानंद ज्यादातर इसी पर बोलते रहे, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और जागे हुओं के संग शरण में जा। उनके संरक्षण में आ जाओ, यही था। इसलिए बुद्ध का जो शब्द है वो कोई व्यक्तिवाद का नहीं है, बोधम शरणम गच्छामि, जागे हुए, हाँ, जागा हुए को बोध कहते हैं, जिसको समझ आ गया। बोध का मतलब समझ। इसलिए फिर वो बोधम शरणम गच्छामि के बाद संगम था संगम शरणम गच्छामि। वो जागे हुए लोग जो सत्संगी, जिसको रुचि है सत्संग में, कई मैंने देखे बहुत रुचि होती है उनको सत्संग में,
ऊपर ऊपर नहीं सुनते, बड़े ख्याल से सुनते हैं, विचार करते हैं उस पर। सबसे श्रेष्ठ साधना का रूप है। और फिर आखिर में धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसा है, वो उसकी शरण हो जाओ। सबसे बड़ी साधना है जग जाना। ख्याल में जो ख्याल अटका है संसार में, वो ख्याल अटक जाए परमात्मा अनुसंधान में, बस। इसलिए वेदांत कहता है ब्रह्मारूढ़ वृत्ति होनी चाहिए, उसी को ज्ञान होता है, वो पक्की बात, अटल सिद्धांत है वेदांत। ब्रह्मारूढ़ वृत्ति हुए बगैर ज्ञान किसी को नहीं होता। इसीलिए वो लिखा है उपनिषद वाक्य, नाम संदेह परा पूजा, अनुसंधान के अलावा कोई पूजा नहीं। ख्याल उधर को लगा हुआ होना चाहिए, हर कार्य में फिर वही पता लग जाता, उसी का बोले। वाह वाह महाराज जी, ये एक शंकराचार्य महाराज के शंकर दिग्विजय नाम के ग्रंथ है ना, शंकर दिग्विजय, उसमें एक प्रकरण है जागृति का। तो इतना तो मेरे समझ में नहीं आता, मेरी क्षमता भी नहीं है, इतना अधिकार भी नहीं कि उसका अर्थ निष्कर्ष निकाल, फिर भी कोशिश चालू है। कभी कभी कामयाबी तो मिलेगी, प्रयास छोड़ दूं ऐसा नहीं, प्रयास करता रहता हूँ समझने का। तो वहाँ एक श्लोक आता है, उस श्लोक का भाव ऐसा है महाराज जी कि मैं वो माता जी को मानते थे, बाद में शक्ति को, माने माता माने शक्ति को मानते थे। वो शक्ति की वो ऐसे करके कोई हाथ से ये मुद्रा बनाई, और मुद्रा बना के बाद आंख बंद करी और एक श्लोक बोले। ऐसा अर्थ है उसका कि माँ मैं आपकी कृपा से जाग गया हूँ, और न बाहर से जागा हूँ ऐसा नहीं, अंदर से भी जागा हूँ, लेकिन मैं आपसे चरण में एक ही प्रार्थना है कि मुझे कभी झोंक ना आए, जिसको आपको वो क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसा ना हो। तो उसके लिए आपके चरण में प्रार्थना, कभी मैं कोई ऐसा मेरा मन अपने स्वरूप से एक मिनट की भी च्युत न हो, तो उसके लिए एक श्लोक बोले हो। और वो श्लोक बोलने से प्रातः स्मरामि जो बोले ना, उसके बाद का श्लोक कि मैं कभी माता जी मुझे सुबह मुझे मंगल मेरा हो, और मंगल आदमी का वही आदमी का मंगल होता है जो सुबह उड़ता है, सुबह उठने वाला का। और उसमें एक श्लोक गाया है, वो वसंत तिल का उसका छंद है, उषसी मागध मंगल गायने जटिति जागृहि 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 अति कृपाद्र कटाक्ष निरीक्षणे जगदिदं जगदम्ब सुखी कुरु। बोले मैं और कुछ आपसे प्रार्थना नहीं है, मेरे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं 100 साल का हूं या मेरी मृत्यु आज हो जाए तो भी मुझे फर्क पड़ता, मैं तो इतना ही मांगा हूं कि मेरा जब तक प्राण चले तब तक आपसे मैं दूर न हूं, और मैं आपसे संयुक्त रहूं, और मैं सोऊं ही नहीं, और मैं सोऊं बाहर से भी ना सोऊं अंदर से भी ना सोऊं, मुझे जागते रखना यही आपके चरण में, और कुछ मांगना ही नहीं मुझे। उषसी शब्द का प्रयोग किया, उषसी का अर्थ व्याकरण में बताया है, सुबह 3:30 का टाइम को उषसी बोलते हैं, उषा काल। गुरु नानक साहब ने भी इसका वर्णन किया है, ये देखा मैंने बाद में। यही षोडशी कला है, वहां तक हमने करा था। इसका भी महाराज ये भी बोधिचित्त को बहुत मानते हैं, सहज ज्ञान वाले बार बार आता है बोधिचित्त जो आप बोलते हैं जागृति का, बोध का है ना, बौद्ध मत से निकला। अच्छा सहज, इसलिए बोधिचित्त को, अच्छा ये जागृत चित्त, जागृति थी, जिसको ज्ञान हो गया, स्मरण में आ गया, जिसके चित्त का गुण धर्म स्मरण है, वो बोधिचित्त। अभी आएगा वापिस। वायु के गमन पथ को रोध करके, सूर्य चंद्र के मार्ग को निरुद्ध करके, घोर अंधकार में मन या बोधिचित्त को
दीपाकार में परिणित कर पाने से यथा समय स्वभाव के नियम से आप ही महासुख का प्रकाश कर सकते हैं। ठीक। सहज या संप्रदाय साधकों में महामुद्रा साक्षात्कार ही सिद्धि रूप में गिना जाता है। शून्यता और करुणा के अभेद को महामुद्रा कहते हैं। शून्यता को और करुणा के अभेद स्वरूप को वो लोग महामुद्रा, इसका नाम महामुद्रा है। जिनके यह अभेद ज्ञान हुआ है उन्होंने सब समझा है। जगत का अनंत रहस्य जाल उनकी प्रज्ञालोक प्रकाशित विशुद्ध दृष्टि के सन्मुख उद्भिन्न होकर विलीन हो गया है। धर्मक रंटक, बुद्ध रत्न करंडक, जीन रत्न आदि नाम उस महामुद्रा के ही पर्याय है। वो आया था आगे। और रसना और ललना दोनों का एक रूप जो कर सकता है उसका नाम ये आया था। जीन रत्न किसको कहते हैं? कहना बाहुल्य है। तंत्र शास्त्र में शिव और शक्ति को जो स्थान या जो तात्पर्य है, वज्र और सहजयान में शून्य और करुणा अथवा वज्र और कमल का भी बहुत अंश में वही स्थान और तात्पर्य होगा। वाह, आया थोड़ा अभी समझ में। अतएव अर्वाचीन बौद्धि साहित्य में जहां शून्यता और करुणा के मिलन का वर्णन प्राप्त होता है, जहां वज्र के साथ कमल के संगठन का विवरण उपलब्ध होता है, वहां तंत्र शास्त्र के शिव और शक्ति का मिलन ही समझना चाहिए। तंत्र में यंत्र के सहारे इस मिलन को समझने के लिए दो समकेंद्र त्रिकोण, एक ऊर्ध्वमुख और एक अधोमुख त्रिकोण परस्पर आबद्ध रूप में अंकित रहते हैं। इन दोनों त्रिकोणों का साधारणतः षटकोण कहते हैं। इस षटकोण के केंद्र में ही बिंदु का अवस्थान है। सहजिया संप्रदाय साधक भी महामुद्रा को एवं आकार कहकर वर्णित करते हैं। अतएव वे भी प्रकारांतर के तांत्रिक सिद्धांत को ही अंगीकार करते हैं। उनकी भाषा में एम से माता, चंद्र एवं व कहने से रताधिपति या सूर्य का बोध होता है। अर्थात सूर्य और चंद्र का ही वर्णन तंत्र शास्त्र में दिया गया है। बिंदु दोनों का मध्यस्थ स्थल है। एकार और वकार का संयोग माता पिता और सूर्य चंद्र के संयोग के सिवा और कुछ नहीं है। सहज मत में बिंदु अनाहत और उससे उत्पन्न अक्षरमाला का वाचक है। इसका नामांतर है धर्माक्षर, षोडशी और नित्य कला। इसके बहिर्देश में काल चक्र आवर्तित होता है। जीव संवृत्ति बोधि चित्त स्खलित बिंदु रूप में उस चक्र का आश्रय करके चंद्र सूर्यमय वक्र पथ से जन्म जन्मांतर संसार भ्रमण करता है। नित्य आ गया तो अनेक जन्म इसमें रहता है। मौका तो मिला है। जागने का है जाग जाए तो ठीक है सब। जब तक जागा नहीं तब तक संसार भ्रमण करता रहता है। अनेक अनेक जन्मों से अनेक अनेक रूपों से धारण कर करके संसार का भ्रमण करता रहता है। ये शरीर पुराना हो जाता है, भ्रमण नहीं कर सकता, मेरा शरीर जैसा हो गया, तो फिर नया रूप
नया जन्म, फिर ब्रह्म, चलता रहता है, शुरू से चला आ रहा है, बनाया है, संविधान ऐसा रचा गया, उसके हिसाब से चलता रहता है। जब वो उसको एक कर लेगा, फिर ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अब किसी को भ्रमण में रस आता है तो वो चलता ही रहेगा, वो नहीं कर पाएगा ये, उसको भ्रमण अच्छा लगता है, तो उसका ख्याल इधर को जाएगा ही नहीं, उधर ही को लगा रहेगा। ये तो अपने नजदीक जितना जितना जाएगा उतना उतना सुख शांति पाएगा, जितना अपने से दूर होता जाएगा उतना दुखी होता जाएगा, ये पक्की बात। और जो दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा, स्थिर उसको बार बार में धारणा का नाम देता हूँ, वो जितनी मजबूत होगी अपने लिए, कोई अपना कल्याण करेगी, दूसरे के लिए नहीं। अपने निगाहों में जीने का जिसने प्रयत्न कर लिया वो ऊपर उठ गया। दूसरे की निगाहों में जीने का कभी ख्याल नहीं करना चाहिए, वो कभी भी पटक देगा हमको, और हमारे छितड़े छितड़े हो जाएंगे। इस शब्द समाज में एक बहुत बोलते हैं लोग, मैं बस टूट गया बोलते हैं, चित्रे हार हो गया। हाँ टूट गया, कहाँ टूटा है भाई, दिखता नहीं, अंदर से टूटता, ऐसा बोलते। वो है बस, वो आस निराश भाई कहो ना, आस निराश वो होता है, वो निराशा आ गई, टूट गया। पर वो शब्द ऐसे बनाए हुए हैं, उनके बस आधार पर जी रहे होते हैं। दूसरे भी कहते हैं वो टूट गया, वो टूटा वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो टूट जाते हैं। अब अपेक्षा ही न हो तो टूटता ही नहीं है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, वो वज्रासन हो जाएगा। वज्रासन हो जाएगा, सही बात है। ये अटल निष्ठा जिसको धारणा बोला, यही वज्रासन है असल। और कोई वज्र तो बना वापस और ये वज्रा सिद्धि है, जो नाम में परिपक्वता है, वो वज्र सिद्धि वो है। अब वो भाषाएं थोड़ी अलग अलग होती है हर एक की, तो वो भाषा का थोड़ा चक्कर चलता है, लेकिन थोड़ा सा विवेक जगह हो तो सबका हिसाब किताब लग जाता है। वो जैसे ब्रह्मानंद जी का है वजन, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, अनेक पंथ संसार में है, अपने अपने गुण गा रहे हैं। सबका हाँ, सार बताकर, सबका सार बताकर गुरु मार्ग गावे, उसका सबका रहस्य जान के सार उसका बता के गुरु महाराज मार्ग में चलाते हैं, तभी होता है, नहीं तो आदमी भटक जाता है। और इसी डर की वजह से लोग दूसरी जगह जाने के लिए मना करते हैं। अब राधा स्वामी दूसरी जगह जाने के लिए मना करेंगे, वो निरंकारी है उनको मना करेंगे,
वो स्वामीनारायण वाले उनको मना करते हैं और जगह नहीं जाओ, वहाँ क्या है, खंडन करेंगे उसका, इसीलिए खंडन होता है। और फिर वो वहाँ उनकी निष्ठा जम नहीं पाती पूरी तरह से, वो भटक जाता। इसीलिए कोई भी संप्रदाय हो, कैसे ही भी, उसमें वो संप्रदाय जिसके द्वारा चला है वैसा एक नहीं होगा बाद में, वो हजारों लाखों इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, शिवदयाल सिंह नहीं हो पाएगा कोई, बाबा जयमल सिंह नहीं हो पाएगा कोई, हजारों हो जाएंगे इकट्ठे। फिर क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ती है, क्वालिटी नहीं। क्वांटिटी का विस्तार होता है, उसके हिसाब से वो लगाते हैं, क्वालिटी का विस्तार नहीं होता, ऐसा हो जाता। वाह। अब वो शिवदयाल सिंह अकेले थे, भजन कराओ बैठो, आगरा जाओगे, वो स्वामी बाग में अंदर नीचे जाओगे ना, गुफा है वहाँ, वहाँ पर वो उनकी फोटो लगी है, हुक्का पी रहे होते हैं, हुक्का पीते थे, फोटो लगी है, सब मुसलमानी भेष जैसा ज्यादा, तो वहाँ है वो उनका। तो अब उनके बारे में बोलते हैं कि वो जो उनकी स्त्री थी उसका नाम था राधा, और इनका लोग बोलते थे स्वामी जी महाराज। तो ये यहीं पर है उस गुफा में, और वहीं पर घूमते रहे, कहीं इधर उधर गए नहीं, वहाँ बैठ के भजन ही किया। तो ये बाबा जयमल सिंह थे, ये सन 57 में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, फौज में भर्ती थे 1857 में, तो 1961 में रिटायर हो गए। तो ये उनके पास चले गए वहां, तो वहां सेवा करते रहे, फिर दीक्षा हो गई, फिर वो भजन पाठ में लग गए, फिर कुछ जानकारी प्राप्त हुई तो उनको समझ आ गई, मुझे कहा तुम तो पंजाबी हो ना, वो भी पंजाबी थे, शिवदयाल सिंह जी होते वो पंजाबी सरदार थे, लेकिन वो कटवा दिए, तो बोला जाओ पंजाब में प्रचार करो। तो ये इधर आ गए, और ये ब्यास में, ये जगह का नाम ब्यास में बहुत पहले 62 से भी पहले यहाँ आया था देखने के लिए, तब इस जगह का नाम डेरा बाबा जयमल सिंह था। उसके नाम से हाँ, बाद में ब्यास पड़ा, 60 साल हो गए, और रेलवे स्टेशन बनाया तो ब्यास पड़ गया नाम। और उस वक्त ये इतना वो नहीं था, कुटिया थी उनके वो ब्यास के किनारे पल्ली तरफ, और इधर एक हॉल जैसा बनाया हुआ था पल्ली तरफ, तब मैं आया था यहाँ बहुत जलंधर से। तो इनका झगड़ा चला बाद में काफी, वो एक जगत सिंह हुए, वो श्रावण सिंह थे उस टाइम जब मैं आया था यहाँ, श्रावण सिंह, तो उनका शरीर छूटा, वो भी प्रसाद अच्छा किया, और उन्होंने भी साधना करी, वो उसी कुटिया में रहते थे वो, अगर हाँ वो जो ब्यास में जयमल सिंह की उसी में रहते थे, पर प्रचार किया उन्होंने, लोग बाग लग गए, काफी आने जाने लगे, उसके बाद बनना शुरू हुआ। तो उनके वो थे दमाद, उनका नाम था जगत सिंह,
इनके शरीर छूटने के बाद उनको बिठाया जगत सिंह को। जगत सिंह थोड़े समय रहे, 6-7 बरस। तो उनका शरीर छूटा तो उनके 2 शिष्य थे मुख्य, जिनको आज्ञा दी नाम देने की। एक कृपाल सिंह थे, एक चरण सिंह थे। चरण सिंह उनके बेटे थे। कृपाल सिंह बाहर से गए हुए थे, लेकिन एजुकेटेड थे। कृपाल सिंह अच्छे पढ़े लिखे थे, वो एडवोकेट जनरल भी रहे। जी। तो ये संगत ने उनको बिठा दिया। उन्होंने कृपाल सिंह को बोला था, ऐसा बोलते थे कि तुम प्रचार करना, नाम दान देना, लेकिन वो संगत बेटे की वजह से उसकी तरफ हो गई। तब उनको बिठा दिया गद्दी पर, चरण सिंह को। तो कृपाल सिंह ने केस ठोक दिया उसको। ये बात है सन 64-65 की। तब फिर अब वो बदनामी होगी। उस वक्त पर्चे छपे थे, कई जगह लगे थे। बदनामी ज्यादा हो गई, बैठ के फैसला किया। देहरादून में बड़ी जमीन थी, वो संत कृपाल सिंह को दी और 20 लाख रुपये उस टाइम दिए इनको। तब इन्होंने अपना अलग शुरू किया, रूहानी सत्संग। वो थोड़े दिन चलता रहा, काफी। फिर उनका शरीर छूटा। संत कृपाल सिंह को मैंने देखा इधर पठानकोट में, फिर तो थे बड़े, और 2 आदमी उनको पकड़ के ले जाते थे। 95 की एज थे। यहाँ आए थे, स्टेज पर बिठाया था उनको, काफी वृद्ध थे। तो वो फिर उनका शरीर छूटा तो उन्होंने अपना बेटा दर्शन सिंह को बिठाया। उनका पुत्र था दर्शन सिंह। वो रहा 15-20 साल तक करीब प्रचार हुआ। इनका भी कम हो गया प्रचार, इनका चला हुआ जाने व्यास वालों का बहुत चला हुआ है। हाँ, इनका चला। और वहाँ का भी आपस में झगड़ा हो गया बड़ा। जब मैं पहली बार गया था आगरा, तब एक ही था, अभी 2 हो गए। वो स्वामी बाग अलग हो गया, दयाल बाग अलग हो गया। पहले स्वामी बाग नहीं था, दयाल बाग ही था। अभी 2 अलग अलग हो गए। काशी में अलग हो गया, काशी में भी बहुत बड़ा काम है। और नागपुर में है। नागपुर से जो वर्धा को रोड जाती है, उसमें आगे चल के बड़ा स्थान है, वहां पर अलग हैं प्रचारक। उनका संबंध हैदराबाद से है। बहुत प्रचार हो गया। बहुत आबू में, अजमेर में जगह बड़ी है। 5 हो गए, 5। ये जो वो जय गुरुदेव सत्यु गाएगा, ये भी इसी से निकला है। मथुरा में ना। हाँ, आगरा से। वो भी 5 नाम देते, आगरा से निकला हुआ। इसमें बहुत शाखाएं निकल गई। ये सब इन्हीं की शाखाएं हैं। ये जो भी है ना, वो जो अंदर ठुका सच्चा सौदा, राम रहीम, वो भी इसी की शाखा है। निरंजन। इनके एक संत हुए, उनका नाम था मस्तान सिंह। वो वहां पर उसने साधन किया, वो गुफा में बैठता था, भजन करता था, साधन किया उसने, और फिर अपना प्रचार अलग शुरू किया।
तो फिर उसका शरीर छूटा तो इसको बिठा दिया, वो बेटा है उसका मस्तान सिंह का। ये आपस में घर घर में रहते हैं ये सब। राम रहीम रामपाल नहीं राम रहीम तो भी ये उसी की शाखा है, राधा स्वामी की शाखा है वो। निरंकारी मस्तान सिंह का पुत्र था ये। राम रहीम सिंह सुनी थे पाया। हम्म, सच्चा सौदा। सच्चा सा हाँ। तो मोहित राम रहीम। हाँ। एक और है, निरंकारी वो डबवाली में है, उसका वो नाम मैं भूल गया, लंबा सा शरीर है, अभी तो सब शरीर छूट गया होगा। डबवाली में इनका एक वो था, दुआ करके एक्शन हो गया तो बाद में हो गया, यहाँ जोगिंद्रनगर भी रहा वो उनका अनुयायी था डबवाली। उसकी मिसेज वगैरह यहाँ आते थे, कई बार आए, लड़की भी थी और एक लड़का था उसका नाम गोल्डी था, और वो कनाडा गया था, फिर वो अमेरिका वगैरह घूम के आ गया। दवा बना उनके घर में मैं भोजन वोजन के लिए गया हूँ मैं, वहाँ पठानकोट भी जब वो एसपी होता, और फिर यहाँ वो एक दो बार भोजन बना के लाई थी उसकी मिसी, यहाँ भोजन, यहाँ मेरे को भी खिलाया, खुद भी खाया। रामपाल नहीं है, रामपाल नहीं है। ना ना, बूटा सिंह रामपाल अलग, वो कबीरपंथी। है। रामपाल है जो कबीरपंथी। अच्छा, डब्बाली ये विजेंद्र का लड़का उसमें उसमें काम करता था। मेरे को पता है। विजेंद्र भाई है ना आगरा वाला, विजेंद्र लड़का है ना हमारा आगरा वाला, उसका लड़का उधर ये आश्रम में काम कर रहा था, डबवाली वाला। अच्छा, हाँ हाँ, डबवाली में है एक, इनकी ये शाखा रातों है, रात निकल गया ना वो इन्हीं की शाखा है, राधा स्वामी। झगड़ा बहुत है। झगड़ा हुआ तो निकल गया वहां से, विजेंद्र का लड़का हाँ। वहां से निकल गया, झगड़ा हुआ तो बहुत मार पिटाई हो गई डब्बाली में। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ। वो ऐसा नाम मुझे भी याद है। कई शाखाएं कई हो गई हैं अलग अलग। एक और थे, वो लाहौर में थे वो पहले, वो फिर यहाँ आए, उनका शिष्य था यहाँ फकीर चंद करके एक, क्या नाम, होशियारपुर में, वो पंडित पूरन चंद जी के यहाँ कुल्लू में, मैं नौकर कट्ठे ठहरे थे हम, मैं वहाँ ठहरा था, वो भी वहाँ आ गए थे। फिर वो उनका एक सेवक था वहाँ, वो इनकम टैक्स में एसडीओ था, तो वो फिर उसके पास चले गए। एक दिन वहाँ ठहरे, मेरे साथ रहे, वो बड़ी उम्र के थे, फकीर चंद नाम था, और वो हर्षवर्धन करके हुए हैं, वहाँ लाहौर में डॉक्टर थे वो उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, प्रचार भी किया है काफी। वो फिर यहाँ आए जब पाकिस्तान बना, तो यहाँ फिर प्रचार हुआ, उसमें से वो फकीर उनके खास शिष्य थे। ये बहुत इनके मिले जुले हैं, मेरे साथ संबंध हो जाता था कहीं क्योंकि मैं घूमता रहता था पकड़, और हर एक से बातचीत करने लग जाता था, तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी करी, क्योंकि पहले मैं भी प्रभावित था, इसलिए गया था यहाँ। ना बुक अच्छी है महाराज उसकी, हैं? एक अमृत वेला करके एक बुक है उसका, अच्छा दो है वो सब, राधा स्वामी का एक बुक है अमृत वेला, बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, हाँ, बड़ी श्रावण सिंह ने लिखी है। बहुत अच्छी बुक है। वो तो अच्छी है। वेलवेडियर प्रेस था इनका इलाहाबाद में, अपना प्रेस वेलवेडियर, उसमें छपती थी सब श्रावण सिंह उनका। यहाँ बड़ा आगरा में जब ये किया था, पॉल ब्रंटम ने लिखी है जो पुस्तक, हाँ सर्चिंग सीक्रेट इंडिया मिले थे। में, बड़ा वर्णन है इनका। वो यहाँ उनके साथ रहा, उस वक्त वो दूसरे थे शालिग्राम, वो जब शरीर छूटा उनका, क्या नाम, शिवदयाल सिंह जी का, तो उनका शिष्य था, उसका नाम था शालिग्राम, वो गद्दी पर बैठा, फिर उसने ये राधा स्वामी पंथ चलाया।
यहाँ से इनको भी बुलाया, ये भी गए थे जयमल सिंह, इनको बोला कि वो राधा जी पहले छूट गया शरीर उसका, इनका बाद में छूटा, तो हमने एक नया पंथ चलाना है राधा स्वामी के नाम से। तो इन्होंने हाँ बोला अब इसका प्रचार करना है आपने भी। फिर ये आ गए जयमल सिंह यहाँ, फिर ये राधा स्वामी पंथ चला। इनके जो पुराने आश्रम हैं, जो पुराना प्रचार है, उसमें उनकी फोटो मिलेगी आपको, क्या नाम, शालिग्राम के, वहीं से फोटो होती हैं। वो शिवदयाल सिंह की फोटो नहीं होती, शिवदयाल सिंह की वहीं मिलेगी आगरा, एक ही जगह। एक इसका पुस्तक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से किसी ने पढ़ने के लिए दिया था, मैंने पूरी पढ़ी। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बाइबल, कुरान, गीता, पुराण, उपनिषद, सबका नाम की महिमा, वो जितने दोहे मंत्र में नाम की महिमा है वो सब लिया है। वो एक पुस्तक है ऐसी, बड़ी बड़ी प्रकाश आता है पीछे, प्रकाश कुछ पुस्तक का नाम, वो इतनी बड़ी पुस्तक है और बहुत अच्छी पुस्तक है, 30 रुपए की है। लेकिन वो नाम को जिसको निष्ठा है, नाम की निष्ठा, उसके लिए पुस्तक बहुत काम की है, क्योंकि कौन ढूंढेगा यजुर्वेद में क्या लिखा है, तो वहां आपको मिल जाएगा। वो गुप्ता जी लेके आए थे, वो मंगवाई तो थी मैंने बड़ी पूरी की, लेकिन अच्छी थी। जब यहाँ सत्संग हुआ था मंगवाई थी, अच्छे सत्संग हुआ था ना, यहाँ मंगवाई थी, याद है, नाम महिमा के ऊपर मंगवाई थी, तब आपने मंगवाई थी, मैंने वो दी वहाँ 8-10 साल पहले। उसको बराबर राधू को दी थी, वो नाम शब्द के ऊपर है वो। हाँ वो किताबें कुछ नाम है। हाँ। किताबे मिर्दाद, किताबे मिर्दाद, हाँ किताबे मिर्दाद, वो कुरान के ऊपर है वो। अच्छा, हाँ वो मैंने उसको दी थी पढ़ने के लिए, वो उसमें बड़ी बड़ी अच्छी उससे। लगी थी। हाँ हाँ हाँ, किताबे मिर्दाद, पास हो किताबे गई, मिर्दाद। वो मंगाऊंगा मैं उसको। हाँ किताबें ये मिर्दाद। प्रकाश है, इसमें प्रकाश शब्द आता है। वो जब यहाँ नाम महिमा लगाए थे ना, वो टॉपिक तो मंगवाई थी कुरान आपने। के ऊपर लिखी हुई है, हाँ। वहाँ की कहानी है, मोहम्मद से पहले होने से भी पहले के। वो एक वो पानी में जहाज में बैठते हैं, वो बात हाँ वो कहता है, जो बताने वाले हैं उसका, जो वो कहता है ये मैंने मोहम्मद को ज्ञान कराया था। वो हाँ मुर्शिद છે ને સાથે ના હજરત को। સાગીર છે मुर्शिद की वो संसार को नाव में दिखाया है। नाव का महिमा है, हाँ। मैंने वो सुनी, उसको कैसे पार किया जाता है वो उसमें दिखाया है। नाव की है। उदाहरण बड़े अच्छे अच्छे, वो भी इनके प्रेस से छपी है। अच्छा, हाँ कोई अरबी जानने वाला था, उसने लिखे वो। हाँ हाँ, किताबे मिर्दाद। इसमें भी अरबी का वर्णन शब्द ज्यादा है, ये उसका वो किताब में भी जो मैं बोल रहा हूँ के ना, संत इतने भी। उसमें भी सब वो अरबी के शब्द ज्यादा है, अरबी उर्दू उर्दू वाला ज्यादा है। महाराज सावन सिंह उसमें हाँ, हाँ। गुरमत सिद्धांत लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, 2 पार्ट में। ये मूल में ये चला है, इसके जो मूल पुरुष हैं वो हैं नाना फडणवीस। वो हाँ वो 1857 गदर में भाग गए थे वो, और उस वक्त उन्होंने यहाँ हाथरस के पास, वो तुलसी साहब हाथरसी के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है घट रामायण, घट रामायण, पढ़ने लायक जैसी है। कटरा तुलसी साहब हाथरस, उन्होंने शिव दयाल सिंह जी को दीक्षा करी। वो सन्यास साधु हो गए थे, वैष्णव साधु थे। ये जो दोहा है, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। ये उन्हीं का है। हाथरसी। कई लोग बोलते हैं तुलसीदास का, उनका नहीं है, वो तुलसी साहब हाथरसी के नाम से मशहूर हुए। बड़ा इतिहास है। अब वो खोज की प्रवृत्ति नहीं होती है ना, तुम लोग भूल भाल जाते हो, और मैं याद रखता हूँ, तो इतना वो फर्क होता है। फिर एक टाइम पर ऐसा था जज्बा, तभी घूमता था,
हर एक के बारे में जानने का। वही हालांकि अब ये जैन मत के लिए बहुत काट करते हैं सब लोग हमारे, लेकिन मैंने इसकी खोज करी। मैंने कहा यार आखिर इतना बड़ा महापुरुष हुआ है वो, कुछ तो होगा। मेरे अंदर ये भाव रहता था अक्सर। तो बौद्ध मत का तो अभी भी मैं जाता आता रहता हूँ। सारनाथ इनको भी ले गया था, इनको वहाँ बोध गया ले गया था घुमाने के लिए, और वहाँ बैठ के भजन किया है पहले, जब उस टाइम भीड़ भाड़ नहीं होती थी। अब तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो ये सब सहायता करता है अपने खोज में, समझ आने में और धारणा बनाने में, सब सहायता करता है। क्योंकि ये समझ में आता है और कोई मार्ग नहीं नान्य पंथा विद्यते अयनाय। और कोई मार्ग नहीं। तो ये सब खोज के जान के तभी निष्ठा जमती है, दृढ़ता आती है। पक्का तब समझ में आता है नाम के अलावा कुछ है नहीं, सब फालतू। फालतू है। अब बिमला ताई के पास कौन जाएगा सन्यासी? मैं जाता रहा उसके पास, बैठ के बातचीत करता रहा, उसकी बात सुनता रहा। कुंदनिका बेन कोई न जाए सन्यासी, कुंदनिका भी के बेन। और उसने ऐसी ऐसी बातें सुनाई मेरे को। सभी ये चाहते हैं कि हमारा आदर हो, हम तो बड़े सन्यासी हैं, आदर हो। अब ये भाव अपने में नहीं था, जानने का भाव था। राकेश भाई, हाँ, कहीं भी बैठ जाऊं, कुछ भी खा लूं, नहीं कोई खाने को दे तो कोई बात नहीं, चले हम चुपचाप, लेकिन किसी आलोचना नहीं करता। एक और ब्रह्मचारी थे मेरे साथ, वो ये आनंद मां की आलोचना करने लगे। मैंने कहा यार ऐसा नहीं, हम तो गए हैं दर्शन करने, हमको दर्शन हुए, बातचीत करी, इतनी बड़ी बात है। अब ये हमारे भाग्य में नहीं होगा यहाँ का भोजन। तो आ रहे हैं, तो गेट पर पहुंचे, इतने में एक सेठ जी आ गए। उसने कहा आप लोग जा रहे हो? मैंने कहा बोला भोजन कहाँ करोगे? मैंने कहीं कर लेंगे, कोई खिला दे तो। बोला मेरे पास चलो। अब वो ब्रह्मचारी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आदमी सेठ, कम से कम भोजन का तो पूछा इसने खिलाया। मैंने कहा ये सब माँ के अनुयायी हैं, उनकी कृपा से ही हुआ है। सही बात है। वो मैंने कहा कई बार कृपा सामने नहीं भूली जाती है, ऐसे आती, उसी की कृपा से मिला है। इसलिए मैंने कहा इसने अनजान आदमी ने बोला तो गेट के पास मिला, और गेट के पास आ गए तो पॉजिटिव दृष्टि रही, ये तो पक्की बात है। कभी किसी के आलोचना नहीं, कोई इतने लोग मानते हैं इनको और मैं इनको गलत बताऊं तो ये तो मूर्खता होगी। तो कुछ न कुछ होता है, कोई भी साधु महात्मा हो, कैसा हो, कुछ न कुछ होता है। अभी यहाँ सोगी रहता था मैं, कोई भी साधु आ जाए दोपहर 12 बजे से पहले तो मैं खुद बनाकर रोटी खिलाता था उसको। दोपहर 12 बजे के बाद आए तो मैं कहता हूँ चूल्हा है, कुछ सामान पड़ा है, पकाओ तो खा लो। मैं शाम को खाता नहीं, मैं शाम को खाता नहीं था। वो चाय पानी वगैरह बना के पिलाता था सबको शाम। वहाँ आते जाते बहुत थे, वो शिमला को जाते आते थे, काफी आ जाते थे, कोई न कोई आ जाता। तो दोपहर को 12 बजे से पहले आ जाए तो मैं बना के खिलाता था। मैं बनाता 11:30 बजे खा लेता था।
तो सुबह नाश्ता कुछ नहीं करता था, चाय पीता था खाली। भूख लग जाती थी 11:30 बजे खा लेता था बना। तो उस टाइम कोई आ जाए तो बना, और उसके बाद आया तो मैं कहता हूँ बना के खा लो भाई, सामान पड़ा है। एक बार एक दंडी स्वामी आया, वो सारा एक ही दिन में एक ही टाइम में सारा सामान खत्म कर दिया। वो कोई 2-2.5 किलो आलू सब उबाल दिया था, और कोई 5 किलो आटा था, कोई 4 किलो गूंद दिया, हे भगवान, और सब पका के खा। 4 किलो। अरे मैंने कहा ये तो भूत की माया है। फिर वो एक कुटिया थी वहाँ खाली, उसको वो बोलो कभी बोलते थे कोई अच्छा महात्मा आया तो जाना, तो दंडी स्वामी है। मैंने कहा ये मैंने कहा कुटिया है वहाँ, चले जाओ। वो भी खाता एक ही टाइम था, लेकिन इतना खाता था कि घर वाले दुखी हो जाए। वो पहले वहाँ उन्होंने बांटा, एक एक दिन एक एक के पूजन करेंगे। अब दंडी स्वामी के ब्राह्मण के ही खाऊंगा, दूसरे के नहीं। तो वो थे ब्राह्मण, तो पहले दिन बारी आई वहाँ कृपाराम शास्त्री की, उसका घर देखा हुआ, मैंने भेजा था इसको, उसकी बारी आई। तो उसकी 4 लड़कियां थी, एक लड़का, उसकी औरत, वो एक नौकर, भैंस चराने वाला उसका। तो उसने क्या करा, पहली बार दंडी स्वामी आ रहा घर में खाने के लिए, पुलाव बनाया एक पतीला भर के, खीर बनाई एक कढ़ाई भर के भैंस घर की, और सब्जी बनाई मटर पनीर की, और दाल बनाई। अब ये आगे बैठ गए, आटा गूंदा हुआ कोई 2 किलो 2.5 किलो, तो वो बनाए जाए खिलाए। वो सारा पतीला चावल का वो पुलाव साफ कर दिया, वो सारा आटे की रोटी खा गया, वो खीर की कढ़ाई साफ कर गया। हे भगवान, वो राजमा बनाए हुए था, राजमा वो भी चख। पतीला साफ कर दिया। बाद में वो कहती है मैं तो घबरा गई, अब मांगेगा तो क्या। कहाँ से? फिर उसका पेट भर गया, पानी के 2-3 गड़वी पी के, नाटे से कद का था, इतने बड़ा, इसके बड़ा। अब वो फिर सबके घर जा जाके ऐसे खाए, वो प्रसिद्ध हो गया फिर वहाँ। अरे बोला ये तो भूत की माया है यार। तो फिर वो ये मकई की आटा गेहूं मिला के इसकी रोटी बनाए, और पतीला भर के दाल उबाल के रख दें, मूंग की या कोई दूसरी, उसके सामने ही रख दें, वो अपना डालते रहे, खाते रहे। ऐसा हाल उसका हो गया। वो बाद में वो फिर मेरे पास आ गया वापिस ऊपर, कहते मैं इधर ठहर जाता। मैंने कहा फिर रोटी आपको ही बनानी पड़ेगी दोनों टाइम, क्योंकि मैंने कहा मैं तो क्षत्रिय हूँ। अच्छा बना लगा। आप तो ब्राह्मण के हाथ का खाओगे। फिर वहाँ शिमला में कहता है कोई ऐसा बताओ स्थान। मैंने कहा कुंभदास का स्थान है शिमला में, वहाँ साधु सेवा होती है खूब, और वहाँ आपको दक्षिणा वगैरह भी मिले खूब, हम भंडारे होते रहते, वहाँ जाके चल जा। कहते हैं आप जानते हो उसको? मैंने कहा हाँ वो जानता हूँ, जो मानते हैं, मैं गया हूँ वहाँ कई बार जाता हूँ, चाय पानी पीता आता हूँ। तो बोले चिट्ठी लिख दो। मैंने कहा चिट्ठी की जरूरत नहीं, जानते हो आप जाओगे ठहरा देंगे, वो कोई भी साधु बोल रहा। फिर गया वो यहाँ 8-10 दिन ठहर गए, ऐसा था। राशन साफ कर गया होना। वो 2-2.5 किलो मेरा आलू एक ही टाइम पका दिया। कहता है कोई सेवा नहीं कर रहा है, ऐसी दाल उबली हुई रख देते हैं सामने, और ऐसे मोटी मोटी रोटी बनाते हैं, आधी कच्ची आधी पकी। कौन? मैंने कहा वो कहते हैं आप बहुत खाते हो। एक ही टाइम तो खाता हूँ, 2 टाइम नहीं खाता मैं, एक ही टाइम खाता हूँ। मैंने कहा वो कहते हैं 1 हफ्ते का एक ही टाइम खाया जाता है।
ना ना ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा एक टाइम खाऊंगा तो भूख लगेगी तो ज्यादा खा जाता हूँ, थोड़ा ज्यादा ऐसा था। तो वहाँ भी वो कोई आए, वो आया शाम को 3-4 बजे, और वो रात ही को खाया उसने पका के। तो मैंने देखा, मैंने कहा इसका इंतजाम करना पड़ेगा, ये तो मेरे बस का है नहीं। अब मेरे पास तो थोड़ा सा वही सामान लाऊं, कभी कहा कोई दे जाए वहाँ पर, अगर बोलो मैं सत्संग करने लग पड़ा था मैं तो दे जाए कोई, लेकिन नहीं हो तो मैं खुद ले आऊँ। अभी तो मंदिर भी अच्छा बनाया है। मंदिर भी बढ़िया शंकर का बहुत बढ़िया जगह महाराज, बहुत विकास हो गया। महात्मा भी बहुत पढ़कर जानकार महात्मा है, अभी है बंगाल का, लेकिन बंगाली महात्मा अभी तो बहुत अच्छा है, एक बार जाना चाहिए शोभी। 2-3 महात्मा बंगाली वहाँ रहे, उनके जो शिष्य लोग थे वो अच्छे थे, दिल्ली रहते थे वो। साल में एक बार ये बुद्ध पूर्णिमासी को आकर के वहाँ भंडारा करते थे। आपके घर भी आया महंत शोगी के, आपको याद नहीं? और शोगी के महंत चंडीगढ़ भी गए आंख दिखाने के लिए, अच्छा अच्छा कैप्टन ले गया था, बहुत बड़ी उम्र का थे। लेकिन अच्छी जगह है। और मुझे तो बड़े महाराज जी शब्द याद आए, बड़े महाराज जी का शब्द महाराज जी को कहा था, मैंने तो सुना हुआ है कि सब जगह पर जाना चाहिए। अपना जो शिष्य होता है वो कहीं भी जाए कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वो कभी किसी का चेला नहीं बनेगा, हमेशा वो गुरु ही रहेगा। बड़े महाराज जी के शब्द थे। तो कहीं भी जाएगा वो, अगर चेला बन गया किसी तो हमारा ना, मेरा चेला नहीं था। वाह वाह भाई, ऐसा शब्द याद आई आज। अगर थोड़ा भी भजन किया है तो किसी को चेला नहीं बनेगा। वाह, वेरी दिल के टुकड़े। हाँ महाराज, बस आज इतना ही रखते हैं। हाँ बस दिल के टुकड़े हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री